नमस्कार दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपीपी री एग्जाम का कॉन्सेप्ट चल रहा था और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सेट लगाए और उसी श्रृंखला में आज अगले सेट पर हम लोग आ चुके हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। 11 अगस्त 1971 को कौन सा दिन? तो एक बार मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, ट्राई करिए। चलिए मैं बताता हूं। 11 अगस्त 1971, तो तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। तारीख आपकी क्या है? 11। अगस्त का कोड क्या है? 033 614 625। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो शताब्दी आपकी 1900, 0, वर्ष आपका 71 और लीप वर्ष 17 डिवाइडेड बाई 7। 71 और 17 88, 2 90, 101। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 वीक और 3 दिन। और 3 का मतलब क्या हो जाएगा? बुधवार। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बुधवार। बोलिए, आया है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। बेहतरीन सवाल है। 30 सेकंड का समय है, ट्राई करिए इसको। कह रहा है दक्षिण की ओर खड़े 35 व्यक्तियों की एक पंक्ति में आर बाएं सिरे से 22वें और दाएं से 20वें, तो बीच में। देखिए, ये उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा किया था। एक बार इसको समझिए कॉन्सेप्ट। ये 35 की पंक्ति आर बाएं से 22वें। अब अगर आर बाएं से 22वें है तो इसके दाहिनी ओर कितने लोग? 13। और बी क्या है? दाएं से 20वें। तो 13 तो ये खत्म हो गया। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हो गया बी। अब दोनों के बीच में देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये बी ऑप्शन। क्या इसके लिए एक फार्मूला ध्यान रखिए। टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस बीच के लोग माइनस 2। अब टोटल 35, राइट प्लस लेफ्ट 22 प्लस 20 माइनस बीच के लोग x माइनस 2। 35 इक्वल टू 42 माइनस एक्स माइनस 35 इक्वल टू 40 माइनस एक्स, देन x इक्वल टू 40 माइनस 5। x की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। 30 सेकंड का समय, ट्राई करिए।
देखिएगा, ट्रिंक्स, TRINKS, ट्रिंक्स के लिए दिया है LTGBM। देखिए I से L +3, D से G +3, R से T +2, S से V +3, N से Q +3 और K से M +2। तो +3 +3 +2। अब आपको पेरेंट के लिए निकालना है PARENT। तो +3 +3 +2, +3 किया तो U, +2 किया तो C और +3 किया तो S, UCS। अब देखिए UCS यहाँ, UCS यहाँ, तो ये दोनों तो कट गए। अब देखो +3 +3, W और H, और +2 हुआ तो P, WPH। WPH आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर WPF, तो पहला ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, बढ़िया सवाल है, 30 सेकंड का समय आपके लिए। देखिएगा, देखिए F बराबर 6 दिया, फाइट बराबर 10 दिया, तो F का नंबर 6, I का नंबर 9, G का नंबर 7, H का नंबर 8 और T का नंबर 20। 20, 8, 28, 7, 35, 9, 44, 6, 50। लेकिन यहाँ 10 है, तो फाइट में 5 अक्षर है, 5 से भाग दे दिया। अब इसी तरह से अंकल के लिए निकालिए, 21 और 14 हो जाएगा कितना, 35, 35 3 38, 12 50 और 5 55 बटे 5, 55 में 5 से भाग दिया तो 11 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए सिंपल सवाल है, माणिक्य, नीलम, पुखराज और सोना। तो सोना एक मेटल धातु है, बाकी सब पत्थर है। माणिक्य, नीलम, पुखराज ये सब पत्थर है, तो अलग आपका क्या हो जाएगा, सोना। नेक्स्ट सवाल, बढ़िया सवाल है, इसको आप व्यवस्थित करिए तो क्या बनेगा, फिंगर, FINGER, इसको हैंड, इसको माउथ और इसको फोर। अब आप बता सकते हो कि अलग क्या है, फोर अलग है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसमें आपको अलग बताना है, शंकु, वृत्त, आयत और त्रिभुज। वृत्त नहीं बेटा, शंकु अलग। क्यों अलग है शंकु? शंकु एक 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर, बाकी वृत्त, आयत और त्रिभुज ये सब 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा, इसमें आपको अगला पद बताना है, तो 30 सेकंड का समय है आपके पास, एक बार ट्राई करिए।
देखिएगा 11 गुणे 1 प्लस 1 का वर्ग 12 हो गया। 12 गुणे 2 प्लस 2 का वर्ग 28 हो गया। 28 गुणे 3 प्लस 3 का वर्ग 28 गुणे 3 84 और 3 का वर्ग 9, 84 और 9 93। 93 गुणे 4 प्लस 4 का वर्ग हो गया। तो 93 गुणे 4, 4 तियां 12 और 4 नौया 36 और 1 37, 372 और 16 388। अब 388 गुणे 5 प्लस 5 का वर्ग, तो 5 अठे 40 और 5 अठे 40, 4 44, 5 तियां 15, 19। 1940 में 25 जोड़ेंगे तो 1965। ये आपका जवाब। बोलिए, आया समझ? बढ़िया सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके साथ। यहां आपको बताना है, 30 सेकंड का समय है, ट्राई करिए। देखिएगा, मैं बताता हूं, इसको ध्यान से देखिए। 21, 24 या यहीं पर अंतर निकाल लीजिए। 3 का, 14 का, 40 का, 84। मैंने इसको पहले भी बताया, जब 3, 14, 39, 84 मिले तो आगे 155 कर लो। क्यों? इस 3 को क्या लिख सकते हो? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। 14 को क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2। 39 को क्या लिख सकते हो? 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3। 84 को क्या लिख सकते हो? 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4। 155 को क्या लिख सकते हो? 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5। बाकी आप अंतर और इसको बढ़ाना चाहो तो यहाँ पर 11 कर लो, यहाँ 25 कर लो, यहाँ 45। फिर क्या कर लो? 14 कर लो, 20 कर लो। 14 से 6 ज्यादा 20, 20 से 6 ज्यादा 26। अब देखिए 26 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। और एक मिनट, यहाँ पर आपने क्या किया? 11 का और यहाँ पर 25 का, यहाँ पर 45 का, और फिर क्या है 14 का और फिर 20 का। 14 से 6 ज्यादा 20, 20 से 6 ज्यादा 26। 45 और 26 71। 71 और 84 100। देखिए ये 155 आपको मिल गया, लेकिन ये करने में आपने मेहनत की। और आपको अगर ये चीजें याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो 5 और 1 6, और 6 और 5 11, 200, 316। 316 आपको ये डी विकल्प में दिखाई दे रहा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, ट्राई करिए।
देखिएगा 2 2 4 5 6 6 3 9 10 2 12 2 14 3 17, अब 17 दिया है तो पहले 16 ट्राई करो। ठीक है, 2 3 1 4 2 2 4 2 2 4, ये स्थिति देखो यहाँ पर डबल सी बी ए और फिर डबल बी सी ए, फिर डबल ए बी सी और फिर आ गया देखिए डबल सी बी ए और फिर डबल सी बी ए के बाद, तो आपका जो जवाब होगा बी ए डबल बी। बी ए डबल बी आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहा है? ठीक है, यही पैटर्न इसका बनेगा, डबल सी बी ए डबल बी सी ए डबल ए बी सी और फिर डबल सी बी ए। नेक्स्ट सवाल ये रहा, पैमाना से लंबाई मापी जाती है और हाइड्रोमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं? आर्द्रता देखिए हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो अब दिया भी इसीलिए भी है कि आप आर्द्रता लगा दो, ठीक है ना, लेकिन होगा क्या? अपेक्षिक घनत्व। बहुत हल्का सा अंतर होता है, तो आर्द्रता हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं और अपेक्षिक घनत्व हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तापमान के लिए हमें पता ही है और भूकंप का पता लगाने के लिए हम सिस्मोग्राफ का, और भूकंप कहीं आ गया तो कितना तीव्र आया है इसके लिए रिक्टर स्केल का। नेक्स्ट सवाल, ये देखिए एक सवाल बहुत बेहतरीन और आया है आपके सामने, बहुत बढ़िया। देखिए COLD पलट दिया, ICE तो कोल्ड क्या है? आइस, और इसको पलट दिया तो हॉट, हॉट क्या है? टी। अब TEA, ये देखिए ये आपका विकल्प हो जाएगा TEA। देखो ऐसे सवाल आपको पेपर में मिल सकते हैं, ये टेक्निकल सवाल। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके, ये भी बढ़िया सवाल है, 30 सेकंड का समय है, ट्राई करिए एक बार। देखिएगा इस 23 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 23 में पहले अंक के ऊपर 3 पावर कर दिया तो 2 की पावर 3 ये बराबर 8, और इसी तरह से 4 की पावर 2 बराबर, आपका जवाब क्या हो गया? डी ऑप्शन। बोलो आई बात सुनो। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, इनको सार्थक क्रम में लगाइए। 30 सेकंड का आपके पास समय है। देखिए दिया है क्या? उत्पादन, प्रसार, योजना एवं निवेश, उपयोग, संसाधन एवं उपयोग, संग्रह। देखिए सबसे पहले हम किसी चीज की योजना बनाएंगे और उस पर निवेश करेंगे, तो 3 वाला होगा, 6 वाला तो काट दो। अब उसके बाद जब योजना बनाएंगे, निवेश करेंगे, उसके बाद संग्रह करेंगे। संग्रह करेंगे तो 3 और 6, ठीक है, 3 और 6 सब में दिया, ठीक है, तो 3 हो गया, फिर 6 हो गया। संग्रह करने के बाद क्या करेंगे? संसाधन एवं उपयोग, उस संसाधन का हम उपयोग करेंगे और फिर क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, उत्पादन करेंगे, है ना। उत्पादन के बाद उसका प्रसार करेंगे। भाई कोई चीज हम उत्पादित करते हैं, उसके बाद उसका प्रचार प्रसार करते हैं और फिर उसका लोग उपयोग करते हैं। तो ये आपका पैटर्न बनेगा 3 6 5 1 2 4, और ये आपको पहले विकल्प में ही दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब 14 का ए हो जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल भी बनते रहते हैं। अब यहाँ पर आपका स्वविवेक कार्य करता है कि क्या चीज कैसे होती रहती है और उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत ही साधारण सा सवाल है आपके सामने, 30 सेकंड का समय है, बल्कि ये 5 सेकंड वाला सवाल है।
देखते ही उड़ाने वाला सवाल है। घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार एक दिन में सरल रेखा बनाती? अब देखिए, एक दिन में सरल रेखा तो 44 बार होगा। मैं आपको कुछ बातें लिख देता हूं। सबसे पहले घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां, सबसे पहले लिख लीजिएगा अतिव्यापन। देख लीजिए, अतिव्यापन जो होता है वो 12 घंटे में 11 बार होता है और एक दिन में 22 बार होता है। अतिव्यापन को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। विपरीत, विपरीत की घटना जो होती है वो 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार। लेकिन सरल रेखा की बात करें, सरल रेखा की बात की जाए तो ये 12 घंटे में 22 बार होता है और एक दिन में 44 बार होता है। ये तीन चार बातें हैं, इनको आप दिमाग में रखिए। ये अक्सर पेपर में बनती हैं, पूछी जाती हैं, कभी ओवरलैपिंग, कभी विपरीत, कभी सरल रेखा। और इसमें चौथी बात आती है समकोण। समकोण की जो घटना होती है वो 12 घंटे में 22 बार होती और एक दिन में 44 बार। ये चार बातें हैं, ये चार बातें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। और ये सरल क्वेश्चन है ना, ये आपको याद होना चाहिए, जिससे आप क्या करो, पेपर में इसको उगल दो। आता है, लगाओ, आगे बढ़ो, बस 1-2 सेकंड का काम है। नेक्स्ट सवाल, ये देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। चैलेंज प्रॉब्लम है आपके लिए, चैलेंज प्रॉब्लम है। देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं। 1 मिनट का मैं समय दूंगा इसके लिए। बेहतरीन सवाल है ये। नहीं, चलो मैं बताता हूं। देखो देखो, ये 4 का वर्ग, फिर थीटा, फिर 2a, फिर 16 बराबर 146। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। थीटा 2a 16 146। अब एक काम करते हैं, ये थीटा अगर हटा दें तो ये क्या बन गया? 162। और 162 में अगर हम 16 घटा दें तो क्या आपको 146 मिल जाएगा? ठीक है, मतलब थीटा हटा करके 2 को इसी के साथ बैठा दिया। या एक काम और कर सकते हैं, यहां पर 10 से गुणा कर दिया 160 और 2 जोड़ दिया 162। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। और यही रूल देखो यहां पर लग जाएगा, 3 स्क्वायर थीटा 5 a 18, तो 9 थीटा 5 a 18, तो 95 माइनस 18, ये आ गया आपका 77। इसी तरह से 4 स्क्वायर थीटा 4 a 39, तो 16 थीटा 4 a 39, 164 माइनस 39, ये आ जाएगा कितना? 125। बोलो, आई बात समझ में? बेहतरीन सवाल है, इसीलिए मैंने कहा था ये चैलेंज प्रॉब्लम है, ये आसान सवाल नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल ये रहा।
देखिए ये वेन डायग्राम का बेहतरीन सवाल है आपके सामने, और ये 3 सवाल का कॉम्बो है। तो मैं इस सवाल को आपको समझा देता हूं। ये एक बार रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है हूबहू ये सवाल। तो देखिए, उत्पाद एक्स, वाई और जेड के बारे में राय जानने के लिए एक सेल्समैन किसी शहर के 274 घरों का दौरा करता है। ठीक है, उसे पता चलता है कि 157 उत्पाद एक्स का उपयोग करते हैं, 98 केवल उत्पाद एक्स का उपयोग करते हैं, 22 तीनों का उपयोग करते हैं, 14 उत्पाद एक्स और जेड का उपयोग करते हैं पर वाई का उपयोग नहीं करते, 39 वाई और जेड का उपयोग करते हैं, 48। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तुरंत इस तरह का एक आरेख बन, ये एक्स लिख दिया, ये वाई लिख दिया और ये टोटल 274 है। देखिए पहली लाइन कह रहा है 98 केवल उत्पाद एक्स का उपयोग करते हैं, तो 98 केवल उत्पाद एक्स का उपयोग करते हैं और 22 तीनों का उपयोग करते हैं। 22 तीनों का उपयोग करते हैं, तो 22 को यहां बीच में डाल दो। थोड़ा साफ साफ बना दो, नहीं तो दिखेगा नहीं। इस तरह से देखिएगा, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड। तो सबसे पहले 98 यहां रख दिया, 22 तीनों का उपयोग करते हैं, तो 22 को यहां डाल दिया। अब 14 उत्पाद एक्स और जेड का उपयोग करते हैं पर उत्पाद वाई का नहीं, एक्स और जेड का, यहां पर डाल दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, हाँ यहां पर देखिए एक लाइन और दी है, 157 उत्पाद एक्स का उपयोग करते हैं, तो 98 और 22 120, 14 134, 134 हो गया। अब 23 कैंडिडेट बचे जो उत्पाद एक्स और वाई का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें 157 ये पूरा करना है। अब देखिए, कह रहा है कि 39 उत्पाद वाई और जेड का उपयोग करते हैं। अब देखो यहां पर 39 उत्पाद वाई और जेड का उपयोग करते हैं, तो वाई और जेड का उपयोग करते हैं कितने कैंडिडेट, 39। अब 22 तो यहां चले गए, बचे कितने, 17। अगर आप ध्यान से देखो तो, और फिर देखिए यहां पर कह रहा है कि 48 केवल उत्पाद वाई का उपयोग करते हैं, तो 48 को यहां पर डाल दिया, केवल उत्पाद वाई का उपयोग करते हैं। और अब लास्ट में क्या बचा, जेड की स्थिति, तो आप सबको जोड़ो और 274 में से घटा दो, सबको जोड़ो और 274 में से घटा दो। अगर आप ये इतना जोड़ रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जोड़ रहे हो, तो ये 157 आ गया, 157, और ये वाला 48 और ये वाला 17। तो इसको सबको अगर आप जोड़ते हो तो 7 8 15, 15 7 22, तो हासिल 2, तो 2 1 3, 2 1 3 3 4 7 5 12, तो हासिल 1, 222। अब 274 में अगर हम 222 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 52। ये देखिए ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है। अब कह रहा है उपयोगकर्ताओं का कितना भाग कम से कम 2 उत्पादों का उपयोग करता है, उपयोगकर्ताओं का कितना भाग कम से कम 2 उत्पादों का उपयोग करता है। तो कम से कम 2 उत्पाद में ये 23 17 14 22, सबको जोड़िए,
23, 17, 22, 14, ये तो 23 और 17 40, 62, 62 और 14 76, ये 76 कैंडिडेट, और आउट ऑफ 274, तो 76/200 ये आपका जवाब आएगा, और ये आपको बी ऑप्शन। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? बढ़िया सवाल है, ये बन चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में। आगे इस तरह का सवाल और भी जगहों पर पूछा जा सकता है। अब इसमें चूंकि 3 सवाल हैं, इतना मेहनत करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको 1 नंबर का सवाल देगा, आपको 3 नंबर का सवाल देगा। क्या कह रहा है अगला? कितने सिर्फ जेड का उपयोग करते हैं? तो जेड का उपयोग करने वाले 52 हो गया। अब केवल आपको टिक लगाना है, 52 लग गया। और फिर कह रहा है कौन सा उत्पाद सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय तो एक्स था ना। अगर आप एक्स की स्थिति देखो, तो ये 157 थी, वाई वाली कम थी, जेड वाली और कम थी, तो आपका सर्वाधिक लोकप्रिय उत्पाद कौन सा है? अब देखिए ये तीनों सवाल हो गए। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में हमें 1-1.5 मिनट लगा, लेकिन 1-1.5 मिनट करके हमने 3 सवाल हासिल कर लिए, और 3 अच्छे सवाल। क्योंकि अगर यहीं पर हम हिम्मत हार जाएंगे तो वो पूरा तीनों सवाल जाएगा, और तीनों सवाल 3 नंबर कहां से कहां लाकर आपको खड़ा कर देगा, आइडिया नहीं। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, 30 सेकंड का समय है, ट्राई करिए। देखिएगा, मैं बताता हूं। एक प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 12। ठीक है, इनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर देना था? 6 का उत्तर देना। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, इस तरह के प्रश्न। इस तरह के कितने प्रश्न हैं? 12 प्रश्न। और उत्तर कितने का देना है? 6 का। अच्छा, 6 प्रश्नों का प्रत्येक का एक एक विकल्प है। जैसे मान लेते हैं आपने पहला प्रश्न आपने दिया, तो इसके 2 विकल्प। 2 का मतलब या तो चाहे आप ए वाला दे दो, या तो चाहे आप बी वाला दे दो। समझे कि नहीं? मान लो आपकी दूसरा देने की इच्छा नहीं है, पहला वाला प्रश्न देने की इच्छा, पहले में भी विकल्प है, या तो ये ए वाला दे लो या तो बी वाला दे लो। अब क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रश्न के 4-4 भाग हैं। मतलब अगर ए वाला उठाते हो तो इसके कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4। और बी वाला उठाते हो तो कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब है कि एक प्रश्न में कितने प्रश्न हैं? 8 प्रश्न। और इस प्रकार हैं कितने प्रश्न? 12। तो 12 अट्ठे कितने हुए बेटा? 12 अट्ठे 96। आपका जवाब क्या हो गया? बोलो, आई कि नहीं बात समझ? ये आपका सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। अब देखिए, ये 21 से 25 5 प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी गई है, और ये सीधी रेखा पर आधारित क्वेश्चन है। और ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिल सकते हैं, कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें आराम से इसको करना पड़ेगा। देखो, मैं पढ़ता हूं, आपको बताता हूं। 8 लोग 4-4 लोगों वाली 2 समांतर पंक्तियों में अगल बगल इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में PQRS बैठे, और पंक्ति 2 में ABCD बैठे। अच्छा, पंक्ति 1 में PQRS बैठे, उनका मुख दक्षिण की ओर। पंक्ति 2 में ABCD बैठे, उनका मुख उत्तर की ओर। तो ये जो है PQRS की,
अब कह रहा है आर पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बेटा अगर मैंने पी को यहां ले लिया तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर आर ये होगा, क्योंकि बेटा इसका मुख केंद्र की ओर होगा। तो ध्यान रखिएगा पी ये अगर बैठा है तो इसका मुख सेंटर की ओर, इसका दायां इधर से इधर। अब आप कहोगे सर पी को यहां भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप चाहो तो एक छोटा सा आरेख इधर भी बना लो। पी को यहां ले लिया तो आर यहां, ठीक है। अब कह रहा है ए उस व्यक्ति के बगल में बैठा है जिसका मुख आर की ओर। अब आर की ओर इसका मुख है, ए उस व्यक्ति के बगल, ए उस व्यक्ति के बगल में बैठा है जिसका मुख आर की ओर, ठीक है। क्यू उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है जिसका मुख ए की ओर। जिसका मुख ए की ओर है वह क्यू उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो क्यू यहां पर आ गया, ठीक है। और अगर पी क्यू आर आ गए तो यहां पर ऐसा आ जाएगा। फिर कह रहा है पी एवं सी के बीच एक व्यक्ति है और सी का मुख पी की ओर नहीं, तो सी को यहां बैठा दो। पी और सी के बीच एक व्यक्ति है और यहां पर आ जाएगा डी। तो सिंपल ही सवाल था, ये वाली कंडीशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसी में अपनी बात बन गई है। अब कह रहा है भिन्न छांटिए, इनमें चारों में भिन्न कौन सा है? ये तो सीधे सीधे आप बता सकते हो कि भिन्न आर है। क्यों भाई? क्योंकि ए बी और डी की जगह तो ये है और पी क्यू आर की जगह ये, तो आर आपका भिन्न हो गया। बोलो आई बात समझ में? अब अगला सवाल इसमें क्या पूछा है, निम्न में से किसका मुख, ये ठा लिखा है, आई थिंक टी होना चाहिए, टी होना चाहिए। टी नहीं, क्यू हो सकता है, तो क्यू का मुख डी की ओर। यहां पर इसको कर लेते हैं, इसका मुख क्यू की ओर। ठा लिखा है, इसको क्या कर लिया जाए, पी क्यू आर एस दिया है, कोई भी एक ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, मान लो डी ले लेते हैं। तो डी के सामने कौन है? क्यू, ठीक है। डी के सामने कौन है? क्यू। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एस आर व पी के बीच में बैठा है, एस क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, पी एस के बगल में बैठा है। चलो देखते हैं एस क्या है, पहला वाला ही सही है, एस आर व पी के बीच में बैठा है, एस आर व पी के बीच में बैठा है, तो ये पहला वाला ही सही। नेक्स्ट देखो किसका मुख क्यू की ओर है, तो क्यू की ओर डी का मुख है ना, क्यू की ओर डी का मुख। और लास्ट सवाल है निम्न में से किसका मुख उस व्यक्ति की ओर है जो बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में कौन है भाई? बी और सी के बीच में ए है और ए का मुख किसकी ओर है? एस की ओर। ए का मुख किसकी ओर है? एस की ओर। तो आपका जवाब हो जाएगा ये डी ऑप्शन। तो इन प्रश्नों पे करने से लाभ हमारा ये है, चलो इसमें तो 5 आ गया, हो सकता है 5 ना दिया जाए लेकिन कम से कम 3 प्रश्न दिया जाएगा और वो 3 प्रश्न हमारा जीवन बदल सकता है, तो इनको हमें करना जरूर है। तो ये आज आपकी श्रृंखला रही 25 प्रश्नों की। आज इतने पर ही विराम लगा देते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय।